एक बार थोड़ा कल का एक्शन समझाने और उसकी वजह से आज क्या समझना है ये भी बताएं सर, क्योंकि कल एक रिकवरी के आसार हमें दिख रहे थे। ब्रॉडर मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज हुई, बट एंड ऑफ ट्रेड आप फिर से फिसल कर बंद हुए। आखिरी जो आधा पौना घंटा था वो वापस कमजोर रहा, हल्की गिरावट थी, बट वो रिकवरी टिक नहीं पाई। जरा ये समझाइए, ऊपरी स्तरों पर वापस कल प्रेशर हमें दिखाए सर। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक का इतिहास ऐसा है, और ऐसा नहीं सैकड़ों बार हुआ है कि एक तरफा गिरावट के बाद जब भी पहली रिकवरी आती है उस रिकवरी को बेचा ही जाता है। उसको दो तरीके के लोग बेचते हैं, एक फंसे हुए ट्रेडर्स, मेरा भाव आया, मेरा भाव आया, मेरा भाव आया है। दूसरा, जो बेच ही रहते, बेच बेच के मार्केट को इन लेवल पर ले आए, उन्हें तो बेचने, उन्हें लगता है कि वाह, मैं तो कल इससे भी नीचे के लेवल पे बेचने को तैयार था, आज तो मुझे थोड़ा और ऊपर बेचने को मिल रहा है। क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारी क्वांटिटी बेच के जीरो नहीं कर पाते ना। तो जिनको बेचना उनको भी ऊपर उछाल में बेचना है, और जो फंसे हुए उनको भी उछाल में बेचना होता है। इसलिए पहली उछाल में तो हमेशा बिकवाली होती है, और पहली उछाल में कभी आप मार्केट में इसलिए मैं आपको याद होगा, परसों भी हम बात कर रहे हैं कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है शुक्रवार, उसके बाद से शुक्रवार तक गिरा। ये हफ्ते के तीनों ट्रेडिंग सेशन आपको एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं, और ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपके बेस फॉर्मेशन का काम कर रही है। अगर कल की क्लोजिंग को आप ये माने कि न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग है, तो कल बेस फॉर्मेशन की तरफ आप एक डायरेक्शन में और आगे बढ़े। अब आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए कल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, कल का ऊपरी लेवल आपका 51,550 बैंक निफ्टी पर है, निफ्टी पर 24,600 है। इसके ऊपर अगर आप बंद हो जाते हैं तो आपका बेस फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आई थिंक तेज गिरावट के बाद उछाल में हमेशा बिक वाली होती है, लेकिन कल कम से कम एक अच्छी बात दीपी हुई कि गिरावट थमने के संकेत तो आए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमें 24,400 के नीचे बंद नहीं होना था, जो मैं आपको बार बार कह भी रहा था कि भाई 24,400 देखो कितने करीबन 24,400 को हम 65 ट्रेडिंग सेशन से 46 ट्रेडिंग सेशन से होल्ड कर रहे हैं, तो कम से कम उस लेवल को तो होल्ड करें। वो होल्ड कर लिया हमने। एक बार गए 24,400 के नीचे, लेकिन बंद नहीं हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, 8% टॉप से गिरने के बाद दोनों इंडेक्स, तो वो भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जो ज़्यादा गिरेगा रिकवरी के संकेत वहाँ से पहले आएंगे। अब ज़रूरी यह है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन कल के लोज के नीचे आप बंद ना हो। वैसे 24,400 है, लेकिन मैंने ये 24,375 कर दिया, इसको 25 नहीं, 24,375, इसके नीचे निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए। 24,375 इसके नीचे बंद हुआ तो ही रिस्क बढ़ेगी, और बैंक निफ्टी 50,900 के नीचे बंद होगा तो ही रिस्क बढ़ेगी। जब तक 24,375 और जब तक 50,900 आप नहीं तोड़ते हैं, तब तक बहुत डरने घबराने की जरूरत आज नहीं है। मजबूत कब होंगे? रिकवरी पर कितना भरोसा? आज जो रिकवरी दिख रही है, इस रिकवरी पर कितना भरोसा करें? आज की रिकवरी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। वैसे तो एक ही है, लेकिन मैं इसको दो करके बोल रहा हूँ। इंट्राडे में और क्लोजिंग लेवल पे दो लेवल पार करने जरूरी है। इंट्राडे में भी पार करके टिकना है, और क्लोजिंग भी। इंसिडेंटली दोनों ही लेवल एक ही हैं। वो है 24,600 निफ्टी का, जो मैंने थोड़ा 25 पॉइंट का गैप लग के 24,625 किया। बैंक निफ्टी का 51,550 है, जो मैंने 51,600 किया। ये दो लेवल पार करके अगर आज आप टिक जाते हैं, तो फिर आप रिकवरी पे कॉन्फिडेंस ले लीजिए। और मुझे लगता है कि एक बार कोशिश जरूर होगी, हो सकता है दीप आज हम उसे पार करके कम से कम एक बार टच तो करेंगे। टच करेंगे, सोच लो, बोल्ड स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है सर। क्योंकि आप बंद हुए हैं 435 पर। 600 मतलब करीबन 150 पौने 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में यहाँ से दिख रही है। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की रिकवरी। मुझे लगता है एक बार कल के हाईज को पार करें। बहुत जरूरी है कि कल के, अब तक हम कितने दिनों से पिछले दिन का हाई पार नहीं कर पा रहे, इंट्राडे में भी नहीं कर पा रहे, क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है। और आज सबसे बढ़िया चीज क्या है दीप, कि कल के हाईज बहुत दूर नहीं है। आप बात को समझो, जबकि कल रिकवरी का दिन था, फिर भी हमने बहुत बड़ा हाई नहीं बनाया। यही परसों का हाई देखो आप, 24,882 है ना। बैंक निफ्टी का 52,257 है, तो वो तो पार करने में नानी याद है, तो कल तो होना ही नहीं था। लेकिन आज का वो दिन हो सकता है जो आपका बेस्ट फॉर्मेशन बनाकर आपको पहली बार रिकवरी का मजबूत संकेत दे। सो आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्ट कि आज मुझे एक अच्छी क्लोजिंग मिल सकती है, या एटलीस्ट कल का हाई तो पार करे, इंट्राडे में भी करे, और बंद हो जाए तो कहने क्या वाह वाह। चलिए, अच्छे मूड में हैं आप जी, बढ़िया। मैं नहीं, बाजार मैं भी नहीं, FIs हाँ